आपने देखा कि धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कराई गई। सरकार जनता के मूलभूत समस्याओं को भुलाकर इधर उधर के मुद्दों पर ले जाकर भ्रमित करके आखिर क्या बताना चाहती है। गोदी मीडिया भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर क्यों नाच रही है, तो इसके पीछे हमको कोई ना कोई एक राज जरूर नजर आता है कि एक ऐसी खबर की मौत हो गई है जिसको गोदी मीडिया ने छुपा लिया और सरकार धर्म स्थलों पर हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर आकर टिक गई है। आपको बता दें, हिंदू मुसलमान अभी तक चला था, हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया तो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा चलने लगा। आखिर क्यों? हिंदू मुसलमान और लाउड स्पीकर के शोर के पीछे एक बहुत बड़ी खबर दबा दी गई, जो शायद ये कहीं न कहीं 101% सच साबित होती है। खबर ये है कि क्रूड ऑयल की एक खरीद से संबंधित है। ये खबर भारत के में स्ट्रीम मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने तुरंत ट्रैक चेंज किया और वो हिंदू मुस्लिम लाउड स्पीकर पर आ गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने सदाबहार धार्मिक बाण का संसाधन पर पगलाई जनता के बीच चला दिया। हुआ ये कि देश के सभी न्यूज चैनलों वो बड़े अखबारों के आदरणीय मोदी जी का जयघोष आरंभ कर दिया। खबर चलने लगी कि परम पूजनीय संध्या वंदनीय मोदी जी ने अमेरिका की दादागिरी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। भारत ने अमेरिकी को उसकी औकात बता दी। अमेरिका की परवाह न करते हुए मोदी जी रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने का फैसला किया, लेकिन भारत में शाम ढलते ढलते पूरे तेल पानी की वाट लग गई। हुआ यह कि एलओसी ने तो रूस का टेंडर ही कैंसिल कर दिया। टेंडर कैंसिल कर दिया ही नहीं, यहाँ तक कि तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन आगे खबर यह है कि भारत अब अमेरिका से 5 गुना क्रूड ऑयल खरीदेगा, यानी अमेरिका से 5 गुना महंगा तेल खरीदने का टेंडर स्वीकार कर लिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही रसातल में जा रही है। रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा बन गई है, यानी कहने का मतलब जो रुपया है वो एशिया में सबसे खराब उसका प्रदर्शन है और विदेशी मुद्रा भंडार $3 ट्रिलियन से नीचे सरक कर 2.9 पर आ गया है और लगातार नीचे जा रहा है। दूसरी ओर लाल आंखें वाला चीन 14 से 17 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। वैसे इधर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जो थाली पीटी गई थी वो सिरे से गायब है। खैर, जैसे ही भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को ये खबर लगी तो सबके तोते उड़ गए, सर को किस ऊंचाई पर ले गए और अब ये क्या हो गया। लिहाजा हर को उस ऊंचाई पर ठहरा कर स्ट्रीम मीडिया ने तुरंत तर्कस का सबसे ताकतवर तीर निकाल लिया, हिंदू मुस्लिम, और बाढ़ की नोक पर लाउड स्पीकर लगा दिया। तीर छोड़ा गया और वो अपने सटीक निशाने पर जा लगा। टीवी चैनलों पर आनंद फानंद में हिंदू मुसलमान की डिबेट शुरू हो गई। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर ने मोर्चा संभाल लिया और इस तरह जनता के सरोकारों से जुड़ी एक और खबर मौत की मारी गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल की खरीद के टेंडर से रूस को बाहर कर दिया, यानी इंडियन ऑयल एक्सक्लूड्स रीजन क्रूड। इस खबर के आने के बाद से इसे रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कंपनी ने सिर्फ ऑपरेशन की वजह से किया है, न कि रणनीतिक वजह से। पिछले ही हफ्ते इंडियन ऑयल ने एक टेंडर जारी किया था जिसके तहत वो मई जून के लिए कुछ ग्रेड के कच्चे तेल खरीद रहा था। सोमवार को इंडियन ऑयल ने एक बदलाव किया और कुछ हाई सल्फर वैरायटी को लिस्ट से बाहर किया। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में रूसियन यूरल्स, दास, इगून, इसलैंड और थंडर हॉर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये टेंडर मंगलवार को बंद हो गया, यानी कंपनी ने रूस के और अन्य ग्रेड के कच्चे तेलों को लिस्ट से हटाने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन सूत्रों का तो मानना है इसमें कोई ना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इस तरह के कच्चे तेल हटाए जाने की वजह इंडियन ऑयल की ज़रूरत पर निर्भर करती है, ना कि कोई स्ट्रेटेजिक की वजह है। तो धर्म स्थलों
पर जो लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा चला तो इसको कहीं न कहीं इसलिए हवा दी जा रही है जिससे कि ये जो स्ट्रीम चल रहा था, एक देश के साथ एक एग्रीमेंट होना था, उसको छुपाने के लिए किया गया। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल अब बहुत ही महंगे स्तर पर, क्योंकि जब महंगा खरीदा गया तो महंगा बेचा जाएगा, तो इसका असर आम जनता पर बहुत जल्दी पड़ने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता।